नमस्कार। देखिए, आप अपने आप को अमेरिका का राष्ट्रपति समझिए अभी फ़िलहाल, और जिस टीवी या मोबाइल पे आप ये खबर देख रहे हैं इसको वहाँ का रडार सिस्टम समझिए। और जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल हकीकत है। अब आपके सामने आपका सिस्टम ये दिखा रहा है, आपके देश का डिफेंस सिस्टम ये दिखा रहा है कि 2200 न्यूक्लियर मिसाइलें रूस ने दाग दी हैं आपके देश अमेरिका के ऊपर। और आपको उन मिसाइलों का जवाब देने के लिए, उस परमाणु हमले का जवाब देने के लिए आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है। अगर इस 30 सेकंड में आप काउंटर हमला नहीं करते हैं तो वो मिसाइलें आपके पास आकर के आपके देश का नाश कर देंगी, करोड़ों लोगों को मार देंगी। और अगर आप बटन दबाते हैं तो रूस के अंदर करोड़ों लोग तुरंत मारे जाएंगे। लेकिन आप बटन नहीं दबाते हैं तो उस दिन जो है ना मानवता बच जाती है। और ये घटना हुई थी हकीकत में 1980 में। अमेरिका के डिफेंस सिस्टम ने बताया था कि रूस की तरफ से 2200 न्यूक्लियर मिसाइलें अमेरिका की तरफ आ रही हैं और 30 सेकंड का समय दिया गया था वहाँ के राष्ट्रपति को कि या तो आप इनको काउंटर अटैक कीजिए, नहीं तो उनको झेलने के लिए तैयार रहिए। 30 सेकंड के अंदर अंदर जो है, हालांकि वो सिस्टम का जो है गलती पकड़ी गई और वो जो फॉल्स अलार्म था वो फॉल्स अलार्म साबित हुआ और दुनिया जो है उस दिन बच गई। लेकिन अब ये फिर घटना दोहराई जा रही है। अब 2026 में जो दुनिया की आखिरी न्यूक्लियर ट्रीटी है, जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है अमेरिका और रूस के बीच, वो ख़त्म हो रही है फरवरी 2026 में। इसके बाद ना अमेरिका पे ना रूस पे कोई पाबंदी नहीं रहेगी न्यूक्लियर हथियारों को लेकर के। और देखिए, जिस तरह से ट्रंप ने ईरान को लेकर के धमकी दी है, जो है रूस जो यूक्रेन में उलझा हुआ है, मिडिल ईस्ट जल रहा है, इन सब चीज़ों को देखते हुए अब ये कहा जा रहा है कि भाई ये दुनिया के लिए ये साल बड़ा खतरनाक होगा। और एक खतरा और है इसमें कि उस समय तो वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति बैठे थे जिन्होंने फैसला किया कि नहीं, इतना संभव नहीं है, रूस की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती एक साथ 2200 मिसाइलें छोड़ देगी, उसको परिणाम पता है। लेकिन अगर ये 30 सेकंड वाला फैसला अगर आदमी की जगह एआई ले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले, तो क्या होगा। अब हम सब चीज़ जो सोचिए, अब जो घटनाएं जो चल रही है इन सबको मैं आपको डिटेल के साथ में बताता हूँ। आप वीडियो देख रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइए खबर आपको कैसी लगी। देखिए, जो मैंने आपको घटना बताई 1980 की है और ये पहली बार नहीं है कि दुनिया में मतलब जो तबाही है वो 30 सेकंड कुछ दूर रही हो या बिल्कुल नज़दीक आते आते बचे। मैं आपको इसके अलावा कुछ और घटनाएं मैं बताता हूँ जिसमें जो घटनाएं जिन्होंने बताती है कि अगर उस टाइम फैसला सही ना किया गया होता तो दुनिया तबाह हो जाती। देखिए, एक बार जो है ये स्टारलिंक पेट्रोव घटना है, ये 1983 की है। 1983 में जो है सोवियत का जो सिस्टम था, जैसे अमेरिका में हुआ था 1980 में, ऐसे 1983 में जो है ये रूस के अंदर भी घटना घटी। इसके अंदर क्या हुआ कि नॉर्वे ने एक जो है ना रॉकेट टेस्ट किया, मिसाइल टेस्ट की, सामान्य मिसाइल टेस्ट थी। उसने सभी देशों को सूचना दी लेकिन वो रूस को सूचना देना भूल गया। नॉर्वे जो रूस के डिफेंस सिस्टम थे उन्होंने लगा कि नॉर्वे के जरिए अमेरिका ने हमला कर दिया और उनकी मिसाइलें आ रही हैं। ये देखने के बाद रूस ने 2200 न्यूक्लियर मिसाइलें बिल्कुल रेडी कर दी, क्योंकि रूस का ये बिल्कुल खुला ऐलान है कि जो जिसके ऊपर भी काउंटर हमला करेगा पहले झटके में 2200 मिसाइलें मारेगा वो। और 2200 मिसाइलें का मतलब न्यूक्लियर मिसाइलें मारने का पूरे देश की तबाही, हजारों लोग जो है, करोड़ों लोग को जो है बिल्कुल तुरंत मौत की नींद सुला देगा, बर्बाद कर देगा। लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति ने भी समझदारी दिखाई। उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका से एक बार इतनी हिम्मत नहीं हो सकती अमेरिका ये करे। लेकिन डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया था, क्योंकि जो सिस्टम बना हुआ है ये एक्टिव हो गया था तुरंत। और 1983 में जब वो मिसाइल आई थी 5 मिनट के अंदर अंदर वो अमेरिका ने उसको गलती को पकड़ लिया, नॉर्वे ने गलती को पकड़ लिया। रूस के एम्बेसी और रूस के राष्ट्रपति को तुरंत फ़ोन किया गया कि मिसाइल गलती से नहीं आ रही है, ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल नहीं है और ये सामान्य टेस्ट मिसाइल है और हम आपको सूचना देने भूल गए थे, इसकी माफ़ी। उसके बाद रूस के राष्ट्रपति रुके थे। इसके अलावा जो 1979 में भी यही गलती हुई कि उसमें अमेरिका के सिस्टम ने दिखाया कि उसके ऊपर उनकी तरफ मिसाइलें बढ़ रही हैं। ये सब कोल्ड वार के दौरान की बात है, जो शीत युद्ध जो होता था, जब अमेरिका और रूस एक दूसरे के खिलाफ जो है तमाम हथकंडे अपनाते थे, उसके दौरान की घटना है जो है ये। और स्टार्टिंग वाली मैंने आपको बताई है। क्यूबा वाली जो घटना है वो सब जानते, 13 दिन मिसाइल संकट चला था। अमेरिका ने और रूस ने आमने सामने मिसाइलें तैनात कर दी थी। अमेरिका ने खुल करके कहा था अगर क्यूबा से रूस ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइलें ना हटाई तो न्यूक्लियर मिसाइलें का जवाब वो न्यूक्लियर मिसाइल से देकर न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करेगा। हालांकि उस समय रूस ने समझदारी दिखाई और क्यूबा से अपनी मिसाइलें हटा ली उसने, तो दुनिया फिर तबाही से बच गई। देखिए, 5 बार ऐसा हो चुका है कि दुनिया 30 सेकंड, 5 दिन, 5 घंटे और 13 दिन के बीच, दुनिया और तबाही के बीच में ये समय रहा है। लेकिन अब दिक्कत क्या है, अब सबसे बड़ा खतरा क्या है कि एक तो अब जो है पहले के जो नेता हैं वो समझदार ज़्यादा थे। अब के जो नेता हैं जैसे ट्रंप हैं, अब ट्रंप इतने तुनक मिजाज हैं, अब वो पल में तोला पल में मासा वाला उनका हाल होता है। कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। सुबह
कोई तो आदमी उनके लिए अच्छा होता है, शाम होते होते आदमी उनके लिए बुरा हो जाता है। और देखो ट्रंप जैसा आदमी जब सत्ता पे बैठा हो, और सत्ता भी किस देश की, अमेरिका जैसे ताकतवर देश की, जैसे अभी उन्होंने जो डेनमार्क वाला खेल खेला है ग्रीनलैंड पे, राष्ट्रपति का कहना है, ट्रंप का कहना है कि मैं ग्रीनलैंड पे कब्जा करूंगा, हमला करूंगा, लेकिन वहाँ की आर्मी ने कहा कि भाई जो यहाँ का जो संविधान है उसके हिसाब से आर्मी, यहाँ की जो सेना चलेगी, और नॉट संविधान के हिसाब से, अमेरिका के संविधान के हिसाब से जो कानून बनाया हुआ है उन्होंने, उसके हिसाब से नाटो देशों पे अगर कोई हमला करता है तो उसके हमले के जवाब में अमेरिका उस देश की मदद करेगा, उस देश पे हमला करेगा, जो देश नाटो देशों पे हमला करेगा। तो अमेरिका ही हमला करेगा ग्रीनलैंड पर। अमेरिका का कानून कहता है जो देश ग्रीनलैंड पे हमला करेगा उस देश के खिलाफ वो अमेरिका काम करेगा। तो देखो केजरीवाल जैसी हालत कर दी ना अमेरिका की, जो है ना ट्रंप ने, कि भाई वो कह क्या रहा किसी को नहीं पता चल रहा। तो वहाँ की आर्मी चीफ ने उनको समझाया कि गुरुजी ये मत करो, कैसे कर दोगे हमला, कि हमारा तो कानून ये कहता है कि जो देश नाटो देश पे हमला करेगा उस पर उसका जवाबी हमला हम करेंगे, और तो हम अपने ऊपर ही हमला करेंगे। मतलब ट्रंप ये चाह रहा है कि थल सेना तो जो है ग्रीनलैंड पे हमला करे, और जो अमेरिका की वायुसेना अमेरिका की थल सेना पे हमला करे। देखो कर दिया ना केजरीवाल टाइप का गोलगप्पाड़ा जो है उसने जो है वहाँ, कि वो होगा क्या। तो उन्होंने कहा गुरुजी संविधान पढ़ लो, इसके बाद तब फैसला करना क्या करना है। तो अब ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता है। वहाँ आपको पता है कि पुतिन ने जो है खुली धमकी दी है कि भैया तो जो मिसाइल मैंने बनाई है असली इस्तेमाल करने से पहले, जो है ना पुतिन ने एक मिसाइल बनाई है आर्सेनिक, जिसको कहते हैं दुनिया में इसका कोई जवाब नहीं है। इसका मतलब आग का गोला मिसाइल, उसका आर्सेनिक का मतलब हिंदी में जो मतलब होता है आग का गोला। पुतिन ने खुली चेतावनी दी है अमेरिका को और दूसरे देशों को। वो कह पुतिन साहब का कहना है कि भाई इस मिसाइल को हमसे असली में इस्तेमाल मत करवाना, और तुम्हें अपने डिफेंस पे इतना दम है ना कि तुम्हारा डिफेंस रोक देगा। उसने कहा कि भाई तुम इसको यूक्रेन में एक बार लगा लो डिफेंस, जब तुम्हारा डिफेंस सिस्टम लग जाए दुनिया का सबसे बेहतरीन, तब मुझे बता देना, मैं एक मिसाइल छोड़ के दिखाऊंगा, अरे फैसला हर जीत का उसी पे कर लेंगे। अगर मेरी मिसाइल को तुम्हारा डिफेंस सिस्टम रोक पाया तो मैं हार मान लूंगा, और ना रोक पाए तुम हार मान लेना। इस रूस की, पुतिन की इस चेतावनी का, इस चैलेंज का जवाब अब तक अमेरिका या नाटो के देशों ने नहीं दिया है। इसका मतलब इसमें गंभीरता है, और पुतिन ये कहीं तो समझदारी दिखा रहा है कि भाई कम से कम सीधा युद्ध में इस्तेमाल करने से पहले एक बार वैसे ताकत आजमा करके देख लो। तो सारे घटनाक्रम ये बताते हैं कि भाई 2026 में जो है दुनिया के ऊपर जो है बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। और ये दुनिया के जो बूढ़े हैं ये मिल करके, देखो आपको बताऊं, ट्रंप 70 साल से ज़्यादा का है, पुतिन 70 साल से ज़्यादा का है, और ये जो जिंगपिंग है हमारा जो छोटी आंख वाला जो चाइना का राष्ट्रपति, ये भी 70 साल से ज़्यादा का है। और इनके पास जो टोटल जो परमाणु बम है, वो टोटल परमाणु बम इतने हैं कि दुनिया को लगभग 500 बार, आप ठीक सुन रहे हैं, 500 बार दुनिया को तबाह कर सकते हैं। तबाह का मतलब है कि बिल्कुल नेस्ता नाबूद, 150 करोड़ 200 करोड़ लोगों को तुरंत मार सकते हैं, 500 बार मार सकते हैं। दुनिया इस तबाही के कगार पर पहुंच जाएगी अगर ये किसी दिन गलती हो गई। क्योंकि पहले तो जैसे मैंने बताया 30 सेकंड वाली गलती, उस दिन अगर अमेरिका का राष्ट्रपति बटन दबा था, उधर से तो फॉल्स अलार्म आया था, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति अगर न्यूक्लियर बटन दबा देता और न्यूक्लियर मिसाइलें रूस की तरफ बढ़ जाती, तो जो रूस फिर जवाबी हमला करता, वो फॉल्स अलार्म नहीं होता, उसमें तबाही उस दिन हो जाती। तो अब जब इस तरह का जब संकट जब आगे आएगा, क्योंकि ट्रंप जिस हद तक काम कर रहा है, ईरान में जिस तरह तक धमकी दे रहा है, रूस को धमकी दे रहा है, और इधर जो चीन भी मजबूरी में अब खुल करके, जो मजबूरी में से खुल करके अब सामने आ रहा है। तो ये 3-4 देश मिल करके जो है, जिनके पास ये जो बूढ़े हैं, 3 बूढ़े, जिसको कहते हैं 3 बुढ़ऊ, जो है पूरी दुनिया का सत्यानाश करने पर तुले पड़े हैं। और ख़ास करके ट्रंप तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि ट्रंप की जो नीतियां हैं वो पूरी की पूरी विस्तारवादी हैं, और उसमें कब कौन सी गलती हो जाए। क्योंकि अब ट्रंप ने खुला कहा कि ईरान पे हम हमला करेंगे, चेतावनी दी है सीधी सीधी, और अगर ईरान पे हमला करते हैं तो अब रूस और चीन भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि बार बार ट्रंप उनको कोने पे लगा रहा है, क्योंकि तुम कोने पे लगे तो जवाबी हमला वो निश्चित करेंगे, और इस जवाबी हमले में कहीं ऐसा ना हो कि पहले जैसी गलती हो जाए। तो हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे नेताओं को सद्बुद्धि आए और दुनिया को शांति से रहने दे। इन्होंने तो अपना जीवन जी लिया, तीनों बूढ़ों ने, बाकी लोगों को अपना जीवन जीने दे, तरक्की करें, अपना करें। ईश्वर करे आपका साल, आपके परिजनों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहे। आपने वीडियो देखी, धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।